गणगौर माता जी की तीज कथा सुनेंगे, चालिए शुरू करते हैं। एक बार ईश्वर तथा गोरादे थे। वे दोनों बातचीत कर रहे थे। अपन दोनों जने मृत्यु लोक में अवतार लें। ईश्वर एक ब्राह्मण के घर में जन्मे तथा गोरादे ने भी एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। गोरदे का पिता गरीब ब्राह्मण था, लेकिन एक बेटी थी, इसीलिए लाडली थी। उसका नाम गणगौर रखा। गणगौर खेलने कूदने लगी। चैत्र मास आया। चैत्रवदी तीज से चैत्र सुदी तीज तक लड़कियां मिट्टी के ईश्वर तथा गणगौर बनाकर 15 दिन तक उसकी पूजा करती है। गणगौर भी उनके साथ पूजन करने लगी और दिनों दिन बड़ी होने लगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा कि अपनी गणगौर बड़ी हो गई है, इसकी शादी करनी चाहिए। कोई अच्छा लड़का देखो। ईश्वर और गणगौर दोनों साथ खेलते हैं, सो ईश्वर से शादी कर दो। दोनों की शादी कर दी और गणगौर ससुराल चली गई। चैत्र मास आया। सहेलियों ने कहा, गणगौर को लाओ, अतः किसी को लेने के लिए भेजो। बाईसा आए और सब जने ईश्वर व गोरादे का पूजन करने लगे। तीज के दिन सब जनों ने नए नए पकवान बनाए। कल ईश्वर जी को रिझाकर हमें सभी मिठाइयाँ खाएंगे व एक दूसरे में बांटेंगे। ब्राह्मण तो गरीब था, इसलिए कुछ भी नहीं बनाया। माँ ने बथुआ के ढोकले किए। ईश्वर जी तो मन में जानते थे, अतः ईश्वर जी ने रसोई घर में सब तरह के पकवान तैयार कर दिए। ईश्वर जी ने कहा, मुझे तो भूख लगी। गणगौर इधर उधर घूम रही थी। गणगौर ने कहा कि क्या खिलाऊं, घर में तो ढोकला बनाया है। ईश्वर जी ने कहा, मुझे तो जोर की भूख लगी है। आप इधर उधर घूम रही हैं, सुन नहीं रही हो। गणगौर रसोई में गई तो देखा कि रसोई में तो पकवान पड़े हैं। माँ को आवाज लगाई, मामा देखो, अपने घर में मिठाई है, आपके जमाई को खिलाऊं। माँ ने आकर देखा तो बहुत सी मिठाइयाँ थीं। ये तो ईश्वर की कृपा हुई है। थाल भरकर जमाईसा को मिठाइयाँ खिलाई। भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का घर अन्न धन से भर दिया तथा ईश्वर और गोरा माता एक हो गए। चैत्र मास में कुंवारी लड़कियां 15 दिन गणगौर की पूजा करें तो ईश्वर जी के जैसा पति मिले। बोलिए, श्री ईश्वर गोरा की जय।